तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का सेकेंड पार्ट, जिसकी पहचान है ता है, ते है, ती है, ता हूँ आदि आते हैं। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस में वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वांट में यस या यस का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट टू का यूज़ करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टीसी। नोट नंबर 1 कह रहा है कि आई वी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। नोट नंबर 2 कह रहा है ही सी इट एंड एनी नेम के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से वांट टू का सेंटेंस बनाते हैं। हम आपको सेंटेंस वाइज समझाते हैं। पहला सेंटेंस है मैं इस काम को करना चाहता हूँ। देखिए, जो वांट टू का यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसमें वाक्य के अंत में चाहता है, चाहता हूँ, इस तरह के सेंटेंस, यानी इस पहचान यही है। यानी वांट टू की पहचान कैसे करेंगे? अगर वाक्य के अंत में चाहता है, चाहता हूँ, ये लास्ट में अगर आता है, वाक्य के अंत में आता है चाहता है, चाहता हूँ, तो समझ जाइए ये है वांट टू का यूज़, राइट। अब आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे नोट नंबर 1 देखेंगे कि आई वी ओ दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, यानी मैं है। स्ट्रक्चर भी हम देखते हुए चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर कह रहा है कि मैं का यहाँ पे जो है, मैं का क्या होगा? आई, राइट। अब उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना वांट, यानी चाहता हूँ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ में क्या लिखना है? वांट। देन इसमें यस या यस ऐड करना है कि नहीं करना है? तो नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि आई वी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम वांट जो है वर्ब है, इसके जो लास्ट लेटर है टी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पे यस लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि आई वी यू दे के साथ यस है इसका प्रयोग नहीं होता है, तो मैं भी यहाँ पे नहीं करूँगा, तो हो जाएगा आई वॉन्ट। अब वांट के बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। अब टू क्यों लगाते हैं ये भी जान लीजिए। कह रहा है मैं इस काम को करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी सेंटेंस आपका चाहता हूँ, चाहता है आता है, तो उसके पहले आपका ना ने नहीं आता है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं? टू लगाते हैं। और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें चाहता है, चाहता हूँ आए और उसके पहले वाले जो वर्ड आते हैं, जो आपके शब्द आते हैं, उसमें ना ने यानी कि वर्ब जो है ना ने ना लगे, ऐसा नहीं है, लगता है। इसका रीज़न ये होता है, अगर ग्रामेटिकल मेथड से देखा जाए कि दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं, दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू का प्रयोग किया क्योंकि करना जो है वो क्या है? टू है, और करना टू डू। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है करना, ओके, तो करना का हम क्या करेंगे यहाँ पे? डू, टू डू। जैसे तैरना क्या हो जाएगा? टू स्विम। यानी नाने का हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है करना यानी कि टू डू। अब इस काम का क्या हो जाएगा? दिस वर्क। इज दैट क्लियर नाउ? एक बार फिर से देखिएगा। मैं का आई हो गया, और चाहने का यानी कि वांट हो गया। आई, देखिए वांट में यस या यस का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है, मैं बार बार समझा रहा हूँ और अच्छे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो आई है, आई विद के साथ यानी वर्ब में यस या यस ऐड नहीं करेंगे, तो मैंने भी नहीं किया। और यहाँ पे टू क्यों लगा, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। करना यानी कि टू डू, और इस काम का हो जाएगा दिस वर्क। आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। दूसरा कह रहा है वह बाजार जाना चाहती है। वह बाजार जाना चाहती है, तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले वह सी चाहती है, मतलब लड़की है, तो सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है, सब्जेक्ट बाद वांट लिखना है, चाहती है, तो वांट मैंने लिख दिया। अब देखिए सी के साथ में क्या करना है? यस या यस का प्रयोग, यहाँ फॉर्म स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, यस या यस का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सी के साथ हमें यस या यस का प्रयोग करना है। और फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बताया कि यस का प्रयोग कहाँ पे करना है और ई एस का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो फर्स्ट वाले वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाके फर्स्ट वीडियो समझ देख लीजिएगा, तो आपको यस या यस क्लियर हो जाएगा।
लेकिन मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, वांट जो है, वांट का लास्ट लेटर जो है वो टी है, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो यस लगा देंगे। अगर और इसमें जितने भी देखिए वांट में आते हैं वो वांट से सेंटेंस में बनाने की बात कर रहा हूँ। तो जब वांट से सेंटेंस बनाया जा रहा है तो उसमें लास्ट लेटर आपका जो वांट है उसका लास्ट लेटर टी ही आएगा, यानी कि इसमें यस यस तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ यस लगेगा, राइट। तो सी वांट्स हो गया। और जाना, देखिए जाना मैंने आपको यहाँ समझाया था ना, जाना क्या हो जाएगा, टू गो, ओके। तो यहाँ हो जाएगा टू गो, कहाँ जाना, मार्केट जाना, और गो के साथ यहाँ पे जाने के अर्थ के लिए टू का प्रयोग करेंगे तो गो टू मार्केट, यानी सी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट। क्लियर। मैं 5 सेंटेंस आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा बनाने के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे। वह तुम्हारी मदद करना वह तुम्हारी मदद करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, वह तुम्हारी मदद करना चाहता है, वह का ही, यहाँ पर मैंने ही कर दिया। अब देखिए सब्जेक्ट में अगर आपका ही है तो ही के साथ ही एस एस का प्रयोग तो होगा। अब मैंने बताया कि वांट है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो यस लगा दीजिए। और यहाँ पे मदद करना, देखिए मदद करने का यहाँ पे क्या होगा, टू हेल्प, क्या हो जाएगा, टू हेल्प, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू हेल्प। उसके बाद तुम्हारी, तुम्हारी का हो जाएगा यू, यानी वह तुम्हारी मदद करना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू। इज दैट क्लियर ना। फोर्थ सेंटेंस है, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, मैं का आई हो जाएगा, और चाहता यानी कि वांट, और वांट के साथ यहाँ पे टू क्यों लगा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ना टू रीड होता है, क्या होता है, रीड टू रीड इस किताब को, दिस बुक। क्लियर है, इस किताब को, दिस बुक। वह जीतना चाहती है, ध्यान दीजिएगा, वह जीतना चाहती है, यानी कि सी, लड़की है सी, और चाहने का वांट होगा, यहाँ पे यस क्यों लगा है, क्योंकि ही सी एनोनिम के साथ यस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वांट्स। और जीतना यानी टू विन, ये भी सेंटेंस क्लियर है, ये भी क्लियर है। एक लास्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा बनाने के लिए। वे लोग पढ़ना चाहते हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, वे लोग, या वे हो या फिर वे लोग हो, वे लोग का दे ही होगा। क्लियर है। तो वे लोग का दे, चाहने का वांट, पढ़ना यानी टू स्टडी। अब आप ये रीड और स्टडी में कंफ्यूज होंगे कि सर स्टडी यहाँ पे लगाया, यहाँ पे रीड लगाया। देखिए किसी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब रीड करना चाह रहे हैं, तो रीड का प्रयोग करते हैं, स्टडी का मतलब पढ़ना लिखना याद करना सब आता है, राइट। तो वे लोग पढ़ना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्टडी। आई होप कि यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा, और इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले, और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं पढ़ रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, ठीक है। वे लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वह इस काम को करना चाहती है, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, वह अंग्रेज़ी बोलना चाहती है, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, वह मुझे पीटना चाहती है। ओके। अब आगे के सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और जो इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताया इसको खुद से ट्राई करिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है। वह इस किताब को खरीदना चाहती है, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, वह तैरना चाहता है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, वह यहाँ आना चाहती है। वे लोग इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं, मैं प्रयास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।